अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे ये जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो मेजर है हिस्ट्री पेपर, इनका मेजर भी और माइनर भी दोनों में ये सेम सिलेबस है। तो आप मेजर कहो इसको या माइनर कहो, दोनों के लिए सेम है। इसके थ्योरी के 4 क्रेडिट्स हैं और ट्यूटोरियल के 2 हैं। तो यहाँ कोर्स ओवरव्यू है। ये गेस्ट पेपर है आपका। तो इसमें खासकर मैं आपको बताऊं क्या क्या आपके लिए ज़रूरी बनता है जो आप पढ़ें अभी एग्ज़ाम के लिए। ये कोर्स किस चीज़ से डील करता है, इसका कोर्स ओवरव्यू अगर बता देंगे तो आप पहले मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं बीच में इसे बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कोर्स की लर्निंग क्या है और कोर्स में हमें इम्पोर्टेंट जो है वो हमें पढ़ना है, उस हिसाब से हमने क्या पढ़ना है। हर एक जगह पे आपको सिग्निफिकेंस को पढ़ना है, जो मैं टच कर लूँगा अभी यहाँ पर। हर एक जगह पे ऑरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस हर एक पॉइंट की, तो और वैल्यू ऑफ हेरिटेज। ये खास कुछ मोटी मोटी बातें हैं इसमें जो आपने पढ़नी है। तो अगर अपनी यूनिट्स की बात करेंगे, जो हमने यूनिट्स में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर अभी आप गेस की बात कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो अगर गेस कर लेंगे तो ये ऑल टाइम आपके लिए गेस है। अभी का जो एग्ज़ाम है, ये आने वाले जो एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। यूनिट फर्स्ट जो है आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी सोर्सेज। दूसरा पॉइंट है प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक फीचर्स। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन फीचर्स एंड डेक्लाइन। आप यहाँ पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स एंड डेक्लाइन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी बनते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन। यूनिट नंबर 2 जो है, यहाँ आपके पास वैदिक टाइम्स है, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। सेकंड इसमें सेकंड अर्बनाइजेशन काजेज, तो यहाँ इसके आप काजेज पढ़ेंगे, काजेज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनके टीचिंग्स, तो दोनों के आप टीचिंग्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। पॉइंट 4 क्या है, जनपदा, महाजनपदास एंड द राइज ऑफ मगधा। तो यह आप राइज ऑफ मगधा एम्पायर पढ़ेंगे, ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है मौर्यन एम्पायर, पॉलिटी एंड डेक्लाइन। तो मौर्यन एम्पायर का आप डेक्लाइन पढ़ेंगे, डेक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। सेंट्रल एशियन कंटैक्ट्स, इंडो ग्रीक साका, पैरिथियंस एंड खुशाना इम्पैक्ट। तो यहाँ आप खुशानाज पढ़ेंगे, खुशानाज जो है वो आप पढ़ेंगे यहाँ से। संगम एज आप पढ़ेंगे यहाँ से, संगम एज में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो राइज ऑफ सतवाना शॉर्ट आंसर में आ सकता है। यूनिट 4 जो है गुप्ता एम्पायर, यहाँ गुप्ता एम्पायर की पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। हर्षवर्धन, समंथा सिस्टम एंड स्टेट ऑफ बुद्धिज्म, तो यहाँ बुद्धिज्म को पढ़िएगा। राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, पालवाज, चालकियाज, राष्ट्रकुलाज एंड चोलाज, तो यहाँ से आप चोलाज पढ़ेंगे। तो इसके बाद ट्यूटोरियल्स की बात है, तो ट्यूटोरियल्स आपको लिए गए होंगे शायद टीचर्स के द्वारा। तो ये हमारे यूनिट्स 4 थे, इसीलिए मैंने बता दिया पहले ही। तो अगर यहाँ कोर्स की आउटकम जो है, मैंने कल वाली वीडियोस में भी इस पर बात की थी। बेटा अभी कभी कहीं जाइएगा मत, थोड़ी सी देर और रुक लीजिए, सुन लीजिए बातें। यहाँ आप सिग्निफिकेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट बढ़ता है, हर एक पॉइंट जो आपके यहाँ पर है हर एक की इम्पोर्टेंस, यानी कि सिग्निफिकेंस आपको मालूम होनी चाहिए। जो भी कैटेगरीज, जो भी सोर्सेज हमें डिफाइंड है यहाँ यूनिट 1 में, यहाँ 2, 3 और 4 में, यहाँ से हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट और कल्चरल इम्पैक्ट जो रहता है वो यूनिट यहाँ से हमने पता चलता है, इम्पॉर्टेंस हमें यहाँ से पता चलता है, और इसका क्या है कि इसकी अकोमोडेशन, इंटरेक्शन वगैरह। तो ये चीज़ें जो है ना, इसके लायक आप हो जाते हो ये पढ़ने के बाद, इसीलिए इसके मन मुताबिक यहाँ इस पॉइंट के मुताबिक ही पेपर पे आपका फ्रेम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, आप काम करें, यहाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है उसकी सिग्निफिकेंस आप पढ़ेंगे,
यहाँ पर से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर काजेस पढ़ेंगे, राइज ऑफ मगधा पढ़ेंगे, डेक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, खुशाना इम्पैक्ट पढ़ेंगे आप, संगम एज पढ़ेंगे आप, राइज ऑफ सतवानास पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर की पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िएगा, उसके बाद स्टेट ऑफ बुद्धिज़्म का जो सिस्टम है वो आप पढ़िएगा, और चालकया ये जो डायनास्टीज़ है तो यहाँ से आप चोलाज को पढ़ सकते हैं, चोलाज पढ़िएगा, और अगर वो टाइम है तो फिर चालकयाज भी पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के लिए इतना है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। सो टेक केयर, गुड बाय।